के घर के पास पेड़ के नीचे एक छोटा सा पौधा अभी कुछ दिनों पहले ही बीज से बाहर निकला था। छोटी चिड़िया की बेटी गुड़िया घर जाते हुए उस छोटे से पौधे को देखकर वहाँ आ जाती है। ये कोई खरबूजे की बेल होगी या फिर करेले की, ऐसा भी तो हो सकता है ये बेल खीरे की हो। जो भी होगा मैं इस बेल को पानी दूंगी और इस बेल से फायदा लूंगी। फिर उस दिन के बाद गुड़िया हर रोज नदी पर जाती और अपनी उस बेल को पानी लाकर देती। समय गुजरता गया और वो बेल बढ़ती गई। अब तो वो बेल गुड़िया के घर की छत तक पहुंच गई थी। मम्मा, मैं नदी पर जा रही हूँ, अब मेरी इस बेल को पानी की ज्यादा जरूरत है। गुड़िया बेटी, न जाने इस बेल पर कोई काम की चीज लगेगी भी या नहीं। देखो तो कैसे बड़ी होकर खिड़की तक पहुँच गई है ये बेल। फिर एक दिन जब गुड़िया सोकर उठती है तो खिड़की से बाहर उसे उस बेल पर एक छोटा सा खीरा लगा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया शोर मचाती है, मम्मा मम्मा उठें, देखें मम्मा मेरी बेल पर क्या लगा है। गुड़िया बेटी, ये तो खीरे की बेल है, आओ पास जाकर देखते हैं। फिर वो माँ बेटी घर से बाहर उस बेल के पास चली जाती हैं। गुड़िया बेटी, अब इस बेल पर जितने भी फूल लगे हैं कुछ ही दिनों में उनसे खीरे बन जाएंगे। उड़ती हुई गोरी कभी वहाँ आ जाती है। अरे अरे, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, खीरा तो मेरे घर के पास ही है। चिड़िया, आज तो कोई सब्जी वाला नहीं आया, कालू खीरा मांग रहा है, ये छोटा सा खीरा तुम मुझे दे दो। नहीं नहीं, अभी तो ये बहुत छोटा सा है और वैसे भी पहला खीरा ही तो लगा है मेरी बेल पर। गोरी बहन, गुड़िया हर रोज इस बेल को उठ उठ कर देखती है। अभी तो एक खीरा लगा है इस बेल पर, जब ज्यादा लगेंगे तो फिर आप ले जाना। बातें तो ऐसे कर रही हो माँ बेटी जैसे इस बेल पर सोने के खीरे लगे हुए हैं। मैं कहीं और से ले लेती हूँ। गुस्से में गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। बेल पर लगे हुए खीरे का रंग आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू होता है और वो सोने के खीरे में बदल जाता है। मम्मा, ये क्या हुआ? अभी अभी तो ये खीरा सब्जी जैसा था और अब इसका रंग क्यों बदल गया है? गुड़िया बेटी, ये तो सोने का खीरा बन गया है। इसका मतलब ये कोई साधारण बेल नहीं है, ये जादुई खीरे की बेल है। फिर मम्मा चिड़िया कहती है, ये कोई सेब की बेल थोड़ी है। और वो सोने का खीरा सेब में बदल जाता है। ये कोई अनार की बेल थोड़ी है और वो सेब अनार में बदल जाता है। जो कहेंगे इस बेल के फल वैसे ही होंगे, है ना मम्मा? वो माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, ये अनार हम तोड़कर खा लेते हैं। फिर वो माँ बेटी वो एक अनार तोड़कर खा लेती हैं। दूसरे दिन जब गुड़िया उठती है तो उस बेल पर 2 खीरे लगे हुए थे। गुड़िया अपनी मम्मा को आवाज देती है, मम्मा मम्मा जल्दी आए, देखें आज बेल पर 2 खीरे लगे हैं। गुड़िया की मम्मा भी वहाँ आ जाती है। गुड़िया बेटी, एक खीरा हम तोड़कर खा लेते हैं और एक खीरे को सोने के खीरे में बदल लेते हैं। फिर गुड़िया की मम्मा एक खीरा तोड़ती है। वो माँ बेटी ताजा ताजा खीरा खा लेती हैं, जिससे उनका पेट भर जाता है। ये कोई सोने के खीरे की बेल थोड़ी है। देखते ही देखते दूसरा खीरा सोने के खीरे में बदल जाता है। गुड़िया बेटी, अब तो हमारे दिन बदल गए, तुम्हारी जादुई खीरे की बेल ने हमें अमीर बना दिया। वो माँ बेटी वो खीरा लेकर सुनार के पास जाती हैं और उसे बेचकर ढेर सारे पैसे ले लेती हैं। एक दिन तोता रोता हुआ चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ना घर है और ना ही कुछ खाने को। तोते भैया, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको एक सोने का खीरा देती हूँ, उसे बेचकर आप अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी जादुई बेल से एक सोने का खीरा तोड़कर तोते को दे देती है। तोता वो सोने का खीरा देखकर बहुत खुश होता है और वो सोने का खीरा लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया ने कुछ ही दिनों में अपना घर भी नया बना लिया था और वो आने वाले हर गरीब पक्षी की मदद करने लगी थी। चिड़िया चिड़िया, क्या बात है, तेरे हाथ कौन सा खजाना लग गया है? इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? आंटी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक खीरे की बेल ही तो है, सोने के खीरे की बेल थोड़ी है। फिर गोरी के देखते ही देखते सारे खीरे सोने के बन जाते हैं। ये देखकर गोरी हैरान हो जाती है।
गौरी आंटी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप उस दिन ये ना कहती कि ये सोने के खीरे थोड़ी हैं, तो हमें पता ही ना चलता कि हमारी ये बेल करिश्माती सोने के खीरे की बेल है। फिर वो माँ बेटी हंसने लगती हैं। चिड़िया चिड़िया, एक सोने का खीरा मुझे भी दे दो प्लीज चिड़िया। फिर चिड़िया गौरी कौवी को एक सोने का खीरा दे देती है, जिसे लेकर गौरी खुशी खुशी घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब